नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिल्कुल बजट में बनने वाली मिठाई की रेसिपी, जिसे हम 20 रुपए के आम से बना के तैयार करेंगे और झटपट स्वादिष्ट मिठाई बना के तैयार कर लेंगे। इसमें हम मिल्क पाउडर या मावा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि वो लॉकडाउन के समय आप लोग को जल्दी नहीं मिलता है। तो बिल्कुल ईजी रेसिपी है। और इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 आम ले लिए हैं। ये मीडियम साइज के आम हैं, तो थोड़ा सा बड़े छोटे आम चल जाएंगे, आप कोई भी ले लीजिए। अब हमें इनको छील लेना है। आपको जैसे पल्प निकालना आता है आप वैसे निकाल सकते हैं, पर इस तरीके से पल्प निकालेंगे तो बहुत ही बढ़िया निकलता है। जैसे मैंने आम को पहले चाकू की सहायता से इस तरह से छील लिया है। ऐसा करने से आम का पल्प ज़्यादा निकलेगा और पतला पतला हम ऊपर से छील देंगे, बढ़िया से यहाँ पे आम निकल के तैयार होगा। और इस तरह से पीसेस में अब हम इसे निकाल लेंगे। तो इसके भी अब हम टुकड़े कर लेंगे। इस तरह से छोटे बड़े टुकड़े आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इसी तरह से हम बाकी का भी आम निकाल कर तैयार कर लेंगे। आम को हमने काट कर निकाल कर तैयार कर लिया है। अब हम इसे डाल देंगे मिक्सी के जार में और इसे अब हमें ग्राइंड कर लेना है। आप चाहें तो थोड़े से इसमें पानी की बूंदें डाल सकते हैं, पर आम में ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसे ही ये ग्राइंड हो जाता है। और बढ़िया से ही ग्राइंड हो जाए, इसमें आम के टुकड़े नहीं रहने चाहिए, तो चम्मच से चलाकर आप देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है और इसमें हम डालेंगे ये देसी घी। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा घी नहीं डाला है, और चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें हम डाल देंगे ये 3 चम्मच सूजी। अगर आप घी नहीं डालना चाहते हैं तो खाली कढ़ाई में ही सूजी को डाल दीजिए और इस तरह से धीमी आंच में भूंज लीजिए। बहुत ज़्यादा सूजी का भी इस्तेमाल नहीं करना है। मैंने सिर्फ 3 चम्मच ही सूजी ली है, जिसे बढ़िया सी खुशबू आने तक हम भूंज लेंगे। हल्का सा इसका हमें कलर चेंज कर लेना है, जैसे कि हम मिठाई बनाने में हल्का सा कलर चेंज करते हैं, बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करते हैं। और वीडियो को आप स्किप ना करेंगे तो आप मिठाई अच्छे से बना पाएंगे, क्योंकि कभी कभी हम लोग मिठाइयाँ बनाते हैं, रोज़ नहीं बनाते हैं, तो उतना आइडिया नहीं रहता है। तो अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो अच्छे से मिठाई को बना पाएंगे। तो बस हमारी सूजी भूंज ही गई है और यहाँ पे हल्का सा मैंने कलर चेंज किया है, बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं किया है। इसी तरह से जब हल्का सा कलर चेंज हो गया है, तब तक हमें सूजी को भूंजना है। और बस अब हम इसे गैस को बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो मैंगो और सूजी की मिठाई बहुत ही सरल तरीके से बनके तैयार होगी। तो इसे निकालते हैं एक प्लेट में। इसे निकालने के बाद मैंने इसी कढ़ाई को फिर से रख दिया है। जो आम मैंने ग्राइंड किया था इसे डाल दिया है इसी कढ़ाई में। अगर आम के टुकड़े रह गए हैं तो उनको हम निकाल लेंगे। अब हम इसे इस तरह से चला लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे इस तरह से चला लेंगे, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो उड़ जाए। और फिर हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे आधे कप चीनी का इस्तेमाल किया है इस मिठाई को बनाने में। अब चीनी को हम अच्छे से मिलाएंगे तो ये पिघल जाएगी और ये जो आम है एकदम पतला हो जाएगा। इस तरीके से चीनी पिघलने के बाद ये पतला हो जाएगा, पर हमें इसे मीडियम आंच में अच्छे से पकाना होगा, जब तक कि ये अच्छे से थिक ना हो जाए और बहुत बढ़िया पक के तैयार ना हो जाए। तो पका लेंगे हम इसे इसी तरह से मीडियम आंच में। अब मैंने यहाँ पे जो सूजी थी वो अच्छे से भूंज कर ले ली थी। इसे भी डाल देते हैं, जो हमने कढ़ाई में सूजी को भूंजी थी। और इस तरह से अब सूजी को आम के साथ हम पका लेंगे, ताकि सूजी हमारी अच्छे से फूल कर पक जाए।
तो 2 से 3 मिनट और लगेगा हमें सूजी को पकाने में। और बहुत ज़्यादा हमने इसमें इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल नहीं किया है, ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल नहीं किया है, ताकि आप सीजन की मिठाई को सिंपल ही बनाकर खा सकें। और देखें ये बढ़िया से पक गई है, काफ़ी थिक हो गई है, सूजी पकी सी दिखने लगी है। इसी तरह से इसे पका सा हो जाएगी, तब हम दूसरी चीज़ इसमें मिलाएंगे। अब हमने इसमें इलायची का पाउडर नहीं डाला है, क्योंकि आम का अपना फ्लेवर होता है। और इसमें अब हमने डाल दिया है ये ड्राई कोकोनट आधे कप। और अब हम इसे अच्छे से पकाकर थिक कर लेंगे। अगर आपको लगे ये बहुत ज़्यादा गीला है, थिक नहीं हो पाया है, तो 1-2 चम्मच आप ड्राई कोकोनट और डाल सकते हैं। और देखें ये अच्छे से पक गया है। इस तरह से आपको दानेदार और पका हुआ दिख रहा होगा और कंबाइंड होता भी दिख रहा होगा। फिर भी हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए और भूंज लेंगे, ताकि जो मिठाई हम बनाएं वो बढ़िया से सेट हो। अगर सॉफ्ट रहेगी तो ज़्यादा सॉफ्ट हमारी मिठाई बनेगी। और बस इसे अब हमें इतना ही पकाना है। इस तरह से हम इसे चेक कर लेंगे हाथों पे, ये चिपकेगा नहीं। और एक गोला हम इसका बनाएंगे तो ईज़िली ये गोला बनके तैयार हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और झटपट से बन जाएगी। इसे निकाल लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे किचन पेपर लिया है, आप कोई भी प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो। और उसको हमें तेल या घी से हल्का सा ग्रीस कर लेना है, ताकि जो मिठाई हम रोल करें वो चिपके नहीं। आप चाहें तो इसे हाथों से एक सा करके बेलन की सहायता से भी हल्का हल्का बेल सकते हैं, पर मैं इसे हाथों से ही अच्छे से फैला दूंगी। हाथ से भी अच्छे से फैल जाएगी। इस तरह से पहले कंबाइन कर लेंगे। ये मैंने हल्का ठंडा कर लिया था, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। और इस तरह से मैं इसे इस तरह से दबा दूंगी। तो आप इसे कढ़ाई में थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, तो ये हल्का ठंडा हो जाएगा और फिर इसे सेट कर लें। अब हम इसे चम्मच की सहायता से इस तरह से भी चिकना करके फैला सकते हैं। अगर हाथों पर आपको गर्म लगे तो कोई भी चम्मच की सहायता से इस तरह से आप फैलाइए, ईजिली ये फैल जाएगा। आप चाहें तो इसके ऊपर आप ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। अगर आपको कोई ड्राई फ्रूट पसंद है तो इस समय आप ड्राई फ्रूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे चिकना करने के बाद इसके ऊपर डालने के लिए। लेकिन मैंने कोई ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल नहीं किया है और मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ इसके ऊपर टूटी फ्रूटी, जो बहुत ही ईजिली मार्केट में मिल जाती है या फिर घर पर ही रखी रहती है। आइसक्रीम वगैरह में जो हम डालते हैं टूटी फ्रूटी, वही टूटी फ्रूटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। या फिर इसकी जगह आप ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसे प्लेन सिंपल ही मिठाई को रोल कर लीजिए, कुछ भी ना डालिए अंदर और रोल कर लीजिए। और जैसे हम रोल बनाते हैं ठीक उसी तरह से इस तरह से हाथों से दबाते हुए, अच्छे से टाइट हाथों से दबाते हुए रोल को बनाना है। बस इसे इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। आप देखेंगे कि बहुत ही बढ़िया रोल अच्छे से बनके तैयार हो जाएगा। और इसी पन्नी से अब हम इसे कवर कर देंगे हाथों से फैलाने के बाद। और मैंने इसे थोड़ा सा चपटा सा शेप दे दिया है इस तरह से करके। और इसको हम रख देंगे फ्रीज़र में 20 से 25 मिनट के लिए। फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में रखना है हमें, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। फ्रीज़र में ना रखें, फ्रिज में रखें। अगर ज़्यादा जल्दी है तो आप 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख सकते हैं। और इसके बाद अब हम इसे निकाल लेते हैं और अब हम इसे काट लेते हैं। हमने फ्रिज में इसलिए रखा है कि रोल हमारा अच्छे से सेट हो जाए, बढ़िया तरीके से ये कट पाए, बिखरे नहीं, इसलिए मैंने इसे सेट किया है। तो सेट करना ज़रूरी है। और इस तरह से अब हम काट लेंगे। ईज़िली बढ़िया से ये कट के तैयार होगी, एकदम सॉफ्ट सी बन के तैयार होगी। तो इसी तरह से हम इसके पीसेस कट कर लेंगे। तो सारी मिठाइयों के पीस हम इस तरह से कट कर लेंगे।
आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैंने इसे बहुत ही कम सामान से बनाया है और स्वादिष्ट मिठाई यहाँ पे बनके तैयार हो गई है। आप चाहें तो इसके ऊपर से भी टूटी फ्रूटी थोड़ा सा लगा सकते हैं। और बाकी की मिठाई भी अब हम इस तरह से काट लेंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं मुझे कैसी लगी आज की रेसिपी आपको।